आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए 7 से 31 मई 2025 तक के महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। इस महीने के बड़े बदलावों का प्रभाव आपकी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर क्या पड़ेगा, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापारिक गतिविधियों में क्या उथल-पुथल हो सकती है, नौकरी में प्रदर्शन कैसा रहेगा और क्या आपके करियर में कोई नया मोड़ आएगा। सेहत के लिहाज से क्या सतर्कता बरतनी होगी और पारिवारिक संबंधों में क्या हलचल हो सकती है। यदि आप छात्र हैं तो यह समय आपकी पढ़ाई और करियर के लिए कितना लाभकारी हो सकता है। विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए इस महीने के खगोलिक बदलावों का क्या असर पड़ने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब दूंगा, साथ ही यह भी बताऊंगा कि मई 2025 में आपके लिए कौन से रास्ते खुले हैं और किन परिस्थितियों से आपको दूर रहना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और हर एक जानकारी को समझें ताकि आप सही दिशा में कदम बढ़ा सकें। ज्योतिष शास्त्र का असली उद्देश्य यही है कि हम आपके भविष्य के प्रति जागरूकता बढ़ाएं, ताकि ग्रहों के परिवर्तन के दौरान अगर कोई शुभ स्थिति बनी हो तो हम आपको बताएं कि ये वक्त आपके लिए सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वहीं अगर किसी ग्रह का प्रभाव नकारात्मक हो तो हम आपको सावधानी बरतने के लिए सचेत करते हैं, ताकि आप उसकी प्रतिकूलता से बच सकें। ज्योतिष के मार्गदर्शन में जीवन जीने वाले लोगों को अक्सर कम मुश्किलें आती हैं, क्योंकि वे ग्रहों के प्रभाव को समझकर अपने कदम उठाते हैं। आज का वीडियो विशेष रूप से चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आपकी जन्म राशि कर्क है या नाम से आप कर्क राशि के जातक हैं तो यह जानकारी आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि चंद्र राशि के अनुसार समय समय पर ग्रहों का गोचर होता रहता है, यह वीडियो आपको इस समय के प्रभाव और उससे जुड़ी संभावनाओं के बारे में विस्तार से बताएगा। कुछ ग्रहों का प्रभाव इतना लंबा होता है कि उनका गोचर दशकों तक चलता है, जैसे शनि जो 28 साल तक एक ही भाव में रहते हैं। जब वह किसी नए स्थान पर जाते हैं तो यह परिवर्तन लंबे समय तक रहता है। वहीं राहु और केतु का गोचर लगभग 18 महीने तक रहता है और ये हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो 1 साल के लिए एक ही भाव में रहते हैं, इस बार थोड़ा अलग है, क्योंकि उनका गोचर केवल कुछ महीनों तक रहेगा और फिर वे कर्क राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मई 2025 का महीना खास रहेगा, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल में बड़े बदलाव हो रहे हैं। 29 मार्च को शनि ने अपना भाव बदला, जिससे कर्क राशि पर उनका प्रभाव खत्म हो गया। हालांकि शनि का गोचर हमेशा धीरे धीरे होता है और जब वह किसी नए भाव में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी स्थिति स्थापित करने में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। ऐसे में इस महीने ग्रहों की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, जो आपके जीवन पर असर डाल सकते हैं। 29 मार्च को जो बदलाव हुआ था वह अब मई में पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। वहीं 18 मई को राहु और केतु का परिवर्तन होगा, लेकिन ये ग्रह पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। सूर्य देव भी 13 या 14 अप्रैल को अपनी मेष राशि छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यही वजह है कि हम आपके लिए मासिक राशिफल लाते हैं, क्योंकि सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल जैसे ग्रह भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब ये ग्रह अपने भाव बदलते हैं या वक्री होते हैं तो उनके प्रभाव से समय के हिसाब से आपकी जिंदगी पर अलग अलग असर होता है। अब बात करते हैं मई महीने की और जानते हैं कि इस महीने आपके सितारे कैसे रहेंगे। इस समय मंगल ग्रह पूरे महीने आपके लग्न भाव में बैठेंगे। भले ही मंगल कर्क राशि में नीच स्थिति में है, लेकिन यहां उनकी नीचता खत्म हो जाएगी, क्योंकि मंगल आपके कर्म और पंचम भाव के स्वामी हैं और जब वह लग्न भाव में आएंगे तो उनका असर मजबूत होगा। इस बदलाव के साथ आपके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। मई का महीना आपके लिए कई रुके हुए कामों को पूरा करने का बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है। अगर आप किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आपने कोई टेस्ट दिया है तो इस महीने आपकी सरकार से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। विशेष रूप से 15 मई से पहले यह समय आपके लिए खास रहेगा, क्योंकि इस दौरान
सरकारी विभागों से जुड़े कार्यों में आपको समर्थन मिलेगा। अगर आप राजनीति में हैं तो इस महीने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और उच्च अधिकारियों से भी फायदा हो सकता है। जिनकी प्रमोशन रुकी हुई थी उन्हें भी इस महीने प्रमोशन के रास्ते खुल सकते हैं। इसके अलावा व्यापारियों के लिए भी यह महीना अहम है क्योंकि उन्हें नए प्रोजेक्ट्स या टेंडर्स मिलने की संभावना है। मंगल का लग्न भाव में आना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, जिससे आपके प्रयासों में तेजी आएगी और सफलता आपके पास होगी। अगर आप दुकानदार हैं या फैक्ट्री चलाते हैं तो मई महीने में आपकी बिक्री में इजाफा होने की उम्मीद है। हालांकि मंगल का स्वभाव उग्र होता है और इसे ग्रहों का सेनापति माना जाता है, जिससे यह ग्रह आपके कामों को सुधारने के साथ साथ कुछ मुश्किलें भी ला सकता है। मंगल के इस प्रभाव के चलते आपके स्वभाव में थोड़ी उत्तेजना और क्रोध आ सकता है, खासकर जब आप किसी से बातचीत कर रहे हों, चाहे वह क्लाइंट हो, परिवार के सदस्य हों या दोस्त। इसलिए इस महीने आपको अपनी बातों में संयम बरतने की जरूरत है ताकि किसी से अप्रिय व्यवहार ना हो और रिश्ते खराब ना हो जाएं। इस दौरान अगर आप किसी से बातचीत करें तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और कोई ऐसा कदम न उठाएं जो बाद में पछताना पड़े। अब बात करते हैं केतु ग्रह की, जो मई महीने में आपके कुटुंब भाव में प्रवेश करेगा। इसके प्रभाव के कारण परिवार से जुड़े मामलों में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनका असर आपके रिश्तों और घर परिवार की स्थिति पर पड़ सकता है। पिछले 1.5 साल में आपने महसूस किया होगा कि आपके दोस्त और मित्रों से दूरियां बढ़ गई थीं। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते कमजोर हुए और जिन लोगों से आपकी लंबी दोस्ती थी उनमें भी अजनबियत आ गई थी। लेकिन मई का महीना आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। पुराने दोस्त और रिश्ते जो दूर हो गए थे अब वापसी कर सकते हैं। दरअसल केतु ने आपके मित्रों और साहस के भाव में प्रवेश किया था, जिससे रिश्तों में थोड़ी दूरियां आईं, क्योंकि केतु त्याग का ग्रह है और उसने आपके दोस्तों में अंतर पैदा किया। मगर जैसे ही मई की 18 तारीख के आसपास केतु का प्रभाव खत्म होगा, आपके पुराने दोस्त और रिश्ते फिर से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। यह समय आपके लिए एक नए शुरुआत का संकेत है, जहां पुराने रिश्तों की पुनः बहाली संभव हो सकती है। जब केतु आपके 2nd हाउस में आता है तो यह धन, परिवार और वाणी से जुड़े मामलों में अहम बदलाव लेकर आता है। इस स्थिति में आपको अपने वित्तीय फैसले बेहद सोच समझकर लेने की जरूरत होगी। अगर कहीं आपको कोई असमंजस या गड़बड़ी महसूस हो तो वहां निवेश से बचना चाहिए। यदि आप किसी बड़े निवेश की सोच रहे हैं तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर रहेगा, चाहे वो कोई वित्तीय सलाहकार हो या उस खास क्षेत्र में अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो। अपने फैसलों को पूरी तरह से समझकर पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ें। हालांकि अगर आपके कुंडली में केतु अच्छे भाव में स्थित है तो यह अचानक से आपको धन भी दिला सकता है। कभी कभी यह ग्रह गुप्त तरीके से भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जिससे आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। केतु जब 2nd हाउस में आता है तो यह कम्युनिकेशन और वाणी से जुड़े मामलों में आपके लिए विशेष लाभ लेकर आता है। इस स्थिति में आप अपनी वाणी से बड़े व्यापारिक समझौते और नए टेंडर हासिल कर सकते हैं। आपके द्वारा की गई बातों से आपके क्लाइंट्स आकर्षित हो सकते हैं और वे आपके साथ डील फाइनल कर सकते हैं। लेकिन यहां एक अहम बात है कि आपको अपनी आमदनी और व्यापार से जुड़ी जानकारी किसी के साथ साझा करने से बचना चाहिए। केतु का प्रभाव इस समय आपको सलाह देता है कि अपने प्रॉफिट और वित्तीय स्थिति को गुप्त रखें। अपने व्यवसाय से होने वाली आमदनी को न तो दोस्तों, न रिश्तेदारों से और न ही किसी अन्य से साझा करें। इसी तरह अगर आप किसी नौकरी में हैं तो अपनी सैलरी को भी किसी से न बताएं। यह छुपाकर रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि केतु की ऊर्जा आपको यह सीख देती है कि अपने वित्तीय मामलों को गोपनीय रखना ज्यादा सुरक्षित है। जब आप अपने वित्तीय मामलों के बारे में दूसरों से बात करेंगे तो केतु आपके राज को उजागर कर सकता है, जिससे आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में अगर आप अपने कामों में शांतिपूर्वक ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने लाभ या पैसे के बारे में
किसी से चर्चा नहीं करेंगे तो केतु का प्रभाव आप पर कम रहेगा। यही कारण है कि जितना हो सके अपनी वित्तीय स्थिति को गोपनीय रखें। इसी तरह किसी के साथ झूठे वादे न करें। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो साफ साफ मना कर दें। केतु का असर तब होता है जब आप दूसरों से फालतू वादे करके अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर पाते। अगर आप किसी वादे पर खरे नहीं उतरते तो यह स्थिति आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए जितना संभव हो अपने वादों में सच्चे रहें और किसी से झूठा वादा करने से बचें। अगर आप किसी से मदद नहीं कर सकते तो सीधे तौर पर मना कर दीजिए। तीसरी बात, यह भाव हमारी कम्युनिकेशन क्षमता से जुड़ा है, जिसका मतलब है कि आप अपनी बातों से लोगों से काम निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपकी जुबान से कोई अपशब्द न निकले, क्योंकि राहु और केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव में आप अनजाने में कटु शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके पारिवारिक संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। यह ग्रह आपकी वाणी को उग्र बना सकते हैं, जिससे रिश्तों में खटास आ सकती है। इसलिए आपको इन स्थितियों से सचेत रहना होगा, खासकर तब जब बात परिवार से जुड़ी हो। परिवार की तस्वीरें, बच्चों, पत्नी या माता-पिता के फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े राज उजागर हो सकते हैं। अगले 1.5 साल तक केतु के प्रभाव को नियंत्रित रखना जरूरी होगा, क्योंकि एक बार जब आपने अपना राज खोला तो वह सबके सामने आ सकता है। आपको इन बातों से जुड़ी कोई भी परेशानियां हो सकती हैं। परिवार के भीतर क्या हो रहा है, आप अपने परिवार के लोगों से क्या बातचीत कर रहे हैं, इन चीजों को आपको ज्यादा लोगों के सामने नहीं लाना चाहिए। अब बात करते हैं राहु ग्रह की, जो 18 मई को आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेगा। इस समय राहु कुंभ राशि में गोचर करेगा और इसका सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनका काम रिसर्च, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, नई टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया या ऑनलाइन कार्यों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो लोग क्रिएटिव कामों में लगे हैं, उनके लिए यह समय बहुत लाभकारी होगा। अष्टम भाव में राहु का आना उन लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है जो गुप्त कामों में लगे हैं। इस गोचर के दौरान आपको बहुत अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुंभ में राहु खुद का स्वाभाविक स्थान है। गुरु और शनि के प्रभाव में राहु का ये गोचर आपको अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा फायदा दिला सकता है, जो किसी नए अवसर या पहचान के रूप में सामने आ सकता है। इस समय आपके लिए कम प्रयास में भी बड़ी सफलता मिल सकती है। यदि आप किसी पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद में हैं, तो आपको अचानक अपना हिस्सा मिल सकता है। इसके अलावा आपके पास कोई छुपा हुआ धन भी आ सकता है, जो आपको बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से मिल जाए। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे स्थान या शुभ नक्षत्र में बैठा है, तो यह संभावना और भी बढ़ जाती है। राहु के इस प्रभाव में गुप्त ज्ञान और तंत्र विद्या से जुड़ी चीजें भी आपके जीवन में आ सकती हैं। इस दौरान आप तंत्र शास्त्र, ज्योतिष या किसी अन्य गूढ़ विद्या से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए तंत्रिकों से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप तंत्र साधना या दिव्य शक्ति से जुड़ी चीजों में रुचि रखते हैं, तो राहु इस मार्ग पर आपको मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकता है और आप इस क्षेत्र में नए आयाम भी पा सकते हैं। साथ ही ध्यान और साधना के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपके लिए कुछ चीजों से बचकर चलना जरूरी है, खासकर अपने ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों में। ससुराल वालों से पैसे का लेन देन करने से बचें और उनके साथ किसी प्रकार की साझेदारी करने से भी दूर रहें। अष्टम भाव में राहु के प्रभाव से यही सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि इस समय पार्टनरशिप के नए अवसर भी आ सकते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दे, जैसे कि वह कहे कि वह निवेश करेगा और आप दोनों मिलकर काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ससुराल वालों के साथ साझेदारी से बचना चाहिए। इसके अलावा मित्रों या अन्य किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए यह समय अधिक उपयुक्त है। इस समय नए व्यापारिक साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के अधिक मौके मिल सकते हैं। अगर आप इस समय कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं या यदि आपके लिए कोई नया अवसर तैयार हो रहा है,
तो ध्यान रखें कि इसका असर पश्चिम दिशा की ओर हो सकता है, खासकर आपके जन्म स्थान से पश्चिम की ओर स्थित देश, राज्य या शहर में। शनि की दिशा पश्चिम की ओर है, और अगर आपके लिए कोई नया बिजनेस या प्रोजेक्ट शुरू होता है तो सबसे ज्यादा फायदा आपको उसी दिशा से मिलने की संभावना है। हो सकता है कि इस दिशा से आपके लिए एक बड़ा आय स्रोत विकसित हो जो आपकी मेहनत को सफलता में बदल दे। इसके बाद जब शनि और शुक्र की युति भाग्य के घर में बैठती है तो विदेश से आपको कोई बड़ा फायदा मिलने के संकेत है, जो इस समय आपके जीवन में नया मोड़ ला सकता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में हैं, उनके लिए यह समय बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में शनि या शुक्र की महादशा चल रही है तो अचानक से आपके भाग्य में बड़ा बदलाव आ सकता है, और यह बदलाव आपकी मेहनत को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। खासकर आपके मित्रों और परिचितों के माध्यम से भी आपको कोई महत्वपूर्ण फायदा मिल सकता है। इसके बाद 7 मई को बुध का दशम भाव में प्रवेश होने जा रहा है, और जब बुध इस स्थान पर पहुंचता है तो यह अच्छे परिणाम देता है। यह समय आपके लिए एक नया कार्य क्षेत्र खोल सकता है, जहां आपको अपने ग्राहकों के साथ नए अवसर मिलेंगे और आपकी आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सूर्य का भी दशम भाव में स्थित होना राजनीति या उच्च पदों पर आपकी स्थिति को मजबूत कर सकता है, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में नई पहचान मिल सकती है। यह समय आपके लिए न केवल नई पहचान बल्कि एक नई ऊंचाई पर पहुंचने का है। यदि आप किसी राजनीतिक पार्टी, धार्मिक संगठन या सामाजिक एनजीओ से जुड़े हैं तो इस समय आपको नया नाम और प्रसिद्धि मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग आपके खिलाफ थे या जिनसे आपको नुकसान की आशंका थी, वे इस समय आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पहले भाव में मंगल का और दशम भाव में सूर्य का मजबूत प्रभाव आपको शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करेगा, और जो लोग आपके प्रति ईर्ष्या रखते हैं उन्हें भी आप अपनी ऊर्जा और सफलता से दबा देंगे। विशेष रूप से यदि आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी में हैं तो इस समय प्रमोशन के शानदार अवसर मिल सकते हैं। यह समय आपके प्रयासों को सफलतापूर्वक पहचान दिलाने का है और आपकी मेहनत को सही दिशा में आगे बढ़ाने का है। इस समय आपके वरिष्ठ अधिकारी पूरी तरह से आपके समर्थन में हैं, और यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। अगर आप अपनी पोस्ट या स्थान बदलने का विचार कर रहे हैं, खासकर अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं, तो इस महीने इसे अंजाम देने के लिए सही समय है। आपके सीनियर आपके प्रयासों में पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा सूर्य और बुध की युति आपके संवाद कौशल को बेहद मजबूत बनाएगी, जिससे अगर आपके पास कोई जॉब इंटरव्यू है या कोई अपॉइंटमेंट है तो आपके चयन के अवसर बहुत बढ़ जाएंगे। इस दौरान आप किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिक व्यक्ति के साथ भी महत्वपूर्ण मीटिंग कर सकते हैं, जो आपके करियर में नए दरवाजे खोलने का मौका दे सकती है। इस समय आपकी महत्वपूर्ण मीटिंग सफलता की ओर बढ़ते हुए नजर आ रही है, और इस बैठक के परिणाम आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको किसी बड़े कनेक्शन के साथ इस समय संपर्क बनाने का अवसर मिल सकता है। 14 तारीख को सूर्य आपके लाभ भाव में प्रवेश करेगा, और इसका प्रभाव आपके पंचम भाव पर होगा, जिससे संतान प्राप्ति के योग भी मजबूत होंगे। इस महीने संतान के विषय में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही अगर आपकी शिक्षा में कोई रुकावट आ रही थी तो वह भी दूर हो जाएगी। यदि आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपके हाथ में हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने शेयर मार्केट में पुराना निवेश किया था तो अब आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस निवेश की कीमत अचानक बढ़ सकती है। सूर्य की सकारात्मक दृष्टि इस समय आपकी संतान के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना खास तौर पर संतान और पिता से जुड़े मामलों में खुशियां लेकर आएगा। चाहे बात उनकी शिक्षा, करियर, शादी या किसी अन्य मामले की हो, इस महीने आपको संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इसके अलावा यदि आप अपने प्यार जीवन पर ध्यान दें तो यह भी एक बेहतरीन समय होगा। हालांकि अपने गुस्से पर काबू पाना जरूरी होगा ताकि रिश्तों में कोई दिक्कत न आए। इस महीने आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपके संबंधों में
नई ताजगी आएगी और आप दोनों के बीच की समझ और प्यार बढ़ेगा। इस महीने आपके प्यार और रिश्तों में खुशियां आ सकती हैं, जैसे कि पार्टनर के साथ रेस्टोरेंट में डिनर पर जाना, शॉपिंग करना या उन्हें कोई खास गिफ्ट देना। इसके अलावा आपको भी उपहार मिलने की संभावना है। यदि ये घटनाएं आपके साथ हो रही हैं या होने वाली हैं, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपने पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू किया है या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो भी हमें बताइए। यह हमारे अध्ययन का हिस्सा है और हमें यह जानकर खुशी होती है कि जो हम भविष्यवाणियां कर रहे हैं वे आपकी स्थिति से मेल खा रही हैं। जब आप हमें अपने अनुभव बताते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है और हम आपकी मदद करने में और भी प्रतिबद्ध हो जाते हैं, ताकि हर बार जब ग्रहों का गोचर हो या मासिक राशिफल आए, हम आपको सही गाइडेंस दे सकें। इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण और लाभकारी बदलाव देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। 14 मई को बृहस्पति आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे और यह साल का सबसे प्रभावशाली और सहायक गोचर साबित हो सकता है, खासकर शनि और गुरु का संयोजन। बृहस्पति का यहां आना यात्रा से जुड़े अवसरों को लेकर आपके लिए बड़ा लाभ लेकर आ सकता है। अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या चल रही थी तो उसका समाधान होगा। इसके अलावा यदि कोर्ट केस में कोई अड़चनें थीं, तो अब आपके पक्ष में फैसला आने की मजबूत संभावना बन रही है। बृहस्पति का गोचर खास तौर पर ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी, ऑनलाइन व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सोशल मीडिया, होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। इस समय इन क्षेत्रों में काम कर रहे व्यक्तियों को बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री या आर्ट्स से जुड़े हैं तो इस समय आपके लिए बड़े अच्छे मौके बन सकते हैं। बृहस्पति का गोचर विदेश के भाव में हो रहा है, जिससे विदेश जाने की इच्छा शक्ति रखने वालों के लिए वीजा प्राप्त करने की संभावनाएं अब ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके साथ ही जो लोग विदेश में रहकर किसी नौकरी या बिजनेस में समस्याओं का सामना कर रहे थे, उनके लिए भी अब रास्ते खुल सकते हैं। खासकर यदि आपने विदेश में पीआर, ग्रीन कार्ड या वीजा एक्सटेंशन के लिए आवेदन किया है, तो मई के मध्य के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आपका वीजा एक्सटेंड हो सकता है, पासपोर्ट प्राप्त हो सकता है या आपके लिए परमानेंट रेजिडेंस की राह भी खुल सकती है। बृहस्पति का यह गोचर विदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा सहायक साबित होगा। जो लोग विदेश में शादी करने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए मई का महीना शुभ संकेत लेकर आएगा, क्योंकि विदेश में शादी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय विदेश में रह रहे कर्क राशि के जातकों के लिए बड़े लाभ और शानदार अवसर आ रहे हैं। बृहस्पति का गोचर आपके लिए कई सफलता और उपलब्धियों के दरवाजे खोलने वाला साबित होगा। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के जीवन में मई महीने से महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है और जैसे ही यह महीना शुरू होगा, आपकी राहें साफ होती नजर आएंगी। यह समय नए अवसरों और खुशियों से भरपूर रहेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कैसा था।